हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत बेंगलोर अपनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। टेक्नोलॉजी की वजह से बेंगलोर शहर में कारोबार और तजारत ने भारत के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा तेजी से तरक्की की है। यहाँ की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स का खसूसी मकाम है। यही वजह है कि तमाम मारूफ बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनियां इन प्रोफेशनल्स को बेहतरीन तनख्वाहों पर नौकरी देने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले बेंगलोर शहर का मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं था। टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये इंडिया के दूसरे पसमानदा शहरों की तरह का एक शहर था। फिर देखते ही देखते इस शहर ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करवाई और इंडिया की सिलिकॉन वैली बनकर उभर आया। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और इन्फोसिस का नाम लिए बगैर ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेंगलोर की वो कहानी जो शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भकें नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया के दूसरे ममालिक के बारे में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, बेंगलोर में कायम होने वाली एक मशहूर कंपनी का नाम इन्फोसिस है और बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली में तब्दील करने में इस कंपनी का किरदार सबसे ज्यादा है। इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति ने कहा कि पहले दिन से हम कफायतशारी पर यकीन रखते थे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लिहाजा जिन 5 से 6 अफराद की मदद से हम काम करते थे वो सब एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे। 1980 की दहाई में कायम होने वाली इन्फोसिस अब इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंपनी के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए नारायण मूर्ति कहते हैं कि शाम को हम सब एक साथ वक्त गुजारते थे। ये एक अलग किस्म की खुशी हुआ करती थी। आज इन्फोसिस जैसी कंपनी की मालियत 8 खरब डॉलर है। इससे जाहिर होता है कि हमने जो मेहनत की है हमें उसका सिला मिला है। नारायण मूर्ति 1946 में इंडियन रियासत कर्नाटक के ऐसे इलाके में पैदा हुए जो बेंगलोर से ज्यादा दूर नहीं था। इंडिया ने नारायण मूर्ति की पैदाइश के सिर्फ 1 साल बाद बरतानवी राज से आजादी हासिल की थी। इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क के दफाई टेक्नोलॉजी के शोबे पर तवज्जो दी और इसमें बहुत ज्यादा सरमायाकारी की। बेंगलोर शहर पहले ही हुनरमंद इंजीनियर पैदा करने के लिए शोहरत रखता था और जुग्राफियाई तौर पर मुल्क के दरमियान में होने की वजह से इस शहर को एक इजाफी फायदा भी था। इस शहर ने टेक्नोलॉजी के शोबे को तरक्की देने के वजीर आजम नेहरू के इकदाम से फायदा उठाया, क्योंकि ये इंडिया के हमसाया मुल्क पाकिस्तान की सरहद से बहुत दूर वाक़ था। उस जमाने नारायण मूर्ति अभी तक कंप्यूटर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वो ये जरूर समझते थे कि कंप्यूटर ही अब हमारा मुस्तकबिल बनने वाला है। लिहाजा 28 साल की उम्र के नौजवान नारायण मूर्ति ने यूरोप का दौरा किया तो उन्हें एहसास हुआ कि हमें अपना निजाम बदलना होगा। वो बताते हैं कि मैं अमृतसर से पेरिस पहुंचा। यूरोप में मैंने हर तरफ खुशहाली देखी, सड़कें साफ थीं और तेज रफ्तार ट्रेनें बेहतरीन अंदाज में चल रही थी। उस वक्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुल्क को गुर्बत से निकालने का वाहिद तरीका कारोबार की हौसला अफजाई करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दौलत और रोजगार पैदा किया जा सके। यूं नारायण मूर्ति ने अपना कारोबार करने का फैसला किया। वो कहते हैं कि मैंने 1981 में इन्फोसिस की बुनियाद रखने का फैसला किया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख के अवराक में दर्ज है। इन्फोसिस के कयाम की शुरुआत में नारायण मूर्ति ने 6 इंजीनियर्स को मुलाजमत दी। 1983 में अपने कयाम के 2 साल बाद उनकी कंपनी अपना हेडक्वार्टर बेंगलोर मुंतकिल कर चुकी थी। शुरुआत में इन्फोसिस के ज्यादातर क्लाइंट्स अमेरिकी कंपनियां थीं, जिनमें रीबॉक भी शामिल था। इन्फोसिस ने ऐसा ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया कि जिसकी मदद से एक अमेरिकी कंपनी ताइवान के जंगल में गवर्नमेंट्स फैक्ट्री को गारमेंट्स बनाने के लिए ऑर्डर भेज सकती थी। ताहम फिर भी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ा नाम पैदा करने में नाकाम दिखाई दे रहा था। इस तंजीम को बड़ा बनाने के लिए उन्हें इंडिया के ब्यूरोक्रेटिक निजाम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू करनी पड़ी। नारायण उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि यह कंपनी मेरे अपार्टमेंट में एक बेडरूम से शुरू हुई थी और उस वक्त कंपनी के पास कोई कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर दरामद करने के लिए 30 बार मुझे दिल्ली जाना पड़ा था और इसमें औसतन 2 से 3 साल लगे थे। मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से इन्फोसिस को आगे ले जाना एक मुश्किल काम था। 10 साल के बाद भी इस कंपनी की आमदनी दरमियाने दर्जे पर रही। 1988 में जब अमेरिका में लाखों कंप्यूटर काम कर रहे थे तो पूरे इंडिया में ये तादाद सिर्फ चंद हजार थी। लेकिन 1991 में अचानक सब कुछ बदल गया और कुछ ही साल बाद ये खबर छपी कि बेंगलोर अब इंडिया का कंप्यूटर कैपिटल बन गया है।
इंडियन हुकूमत ने 1991 में लिबरल इक्तसादी पॉलिसी अपनाई, जिसके नतीजे में इन्फोसिस समेत दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियां हुकूमती कंट्रोल और पाबंदियों से आज़ाद हो गईं। यूं ये टेक्नोलॉजी कंपनियां तेज रफ्तारी से तरक्की करने लगीं और आलमी निज़ाम में दाखिल हो गईं। फिर देखते ही देखते ये इंटरनेट की दुनिया में बड़ा किरदार अदा करने लगीं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद कंपनियों को ऐसे करीब लाया है जैसे कि वो आमने सामने मौजूद हों। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने 90 की दहाई में इन्फोसिस में काम किया था बताते हैं कि उनकी कदर में अचानक इतना इजाफा कैसे हुआ। मैं जिस तरह का काम यहाँ करता था वो 30 गुना कम लागत में आसानी से किया जा सकता था। चंद साल में इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनियां सबसे आगे चली गईं और उसी वक्त बेंगलोर शहर पूरी दुनिया की तवज्जो में आ गया। ये बात भी हकीकत है कि इस शहर में काम करने वाले इंजीनियर्स को दुनिया भर के टेक्नोलॉजी माहिरीन कदर की निगाह से देखते हैं। इंडिया में नौजवान बेहतर तनख्वाहों की उम्मीद में ही मगरबी ममालिक की तरफ हिजरत नहीं करते, बल्कि मगरबी ममालिक कंपनियों ने अपने तमाम अहम ओहदों के लिए इंडियन प्रोफेशनल्स को तलाश करती हैं। इन्फोसिस को 11 मार्च 1999 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में दर्ज किया गया था, जिसके बायस ये दुनिया की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई। उसके नतीजे में आलमी मईशत में इंडिया का किरदार मजबूत हो गया। नारायण मूर्ति कहते हैं कि जिस दिन कंपनी नेस्डेक पर लिस्ट हुई तो ये लिस्ट होने वाली पहली इंडियन कंपनी थी। उस दिन मैनहट्टन न्यूयॉर्क में नेस्डेक एक्सचेंज के दफातर में एक जगह बैठा था। नील आर्मस्ट्रांग से कुछ लफ्ज उधार लेते हुए मैंने कहा था कि ये नेस्डेक के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन इन्फोसिस और इंडिया के लिए एक बड़ी छलांग है। मेरे ख्याल में वो दिन बहुत बड़ा था। उसके बाद बेंगलोर में टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ गया। तहम शहर में उस तब्दीली के बाद क्या सूरत हाल यूरोप जैसी है जो नारायण मूर्ति ने अपने दौरे पर देखी थी। वो कहते हैं कि हमारे शहरों की जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदेह हो गई है। अब बहुत सारे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे तालीमी इदारे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। लेकिन पिछले 30 साल में हमने बड़ी तब्दीलियां देखी हैं जो हमें बहुत उम्मीद दिलाती हैं। इसलिए मैं जब सुबह उठता हूं तो अपने आप को बताता हूं कि अभी मजीद मेहनत करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिर में हम एक बेहतर इंडिया देखेंगे। आज इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है और 50 से ज्यादा ममालिक में कारोबारी इदारों को टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मुशावरत फराहम करता है। नारायण मूर्ति 2014 में इन्फोसिस से रिटायर्ड हो चुके हैं और फिलहाल वो अपना ज्यादातर वक्त फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पर किताबें पढ़ने में सर्फ करते हैं। मगर उनकी बनाई गई कंपनी आज भारत समेत दुनिया भर के लाखों लोगों के रोजगार का वसीला बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।